हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेरी वेल। कैसे हैं आप सभी लोग? ग्रेट, फंटास्टिक। देयर आर सो मैनी वेज टू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन बाय आस्किंग योर वेल बीइंग। आपका हाल चाल पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला और कॉमन हम लोग कहते हैं हाउ आर यू, जिसका कॉमन जवाब देते हैं हम लोग आई एम फाइन थैंक एंड यू। सेकेंड, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग फंटास्टिकली, आई एम डूइंग ग्रेट। थर्ड कह सकते हैं व्हाट्सअप। ये अपने साथी लोगों से कहते हैं, बड़े लोगों को नहीं कहते फॉर्मली। आपके दोस्त, आपके कलीग्स जो हो सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं हाय व्हाट्सअप। ठीक है। फोर्थ आप कह सकते हैं हे फ्रेंड व्हाट्स न्यू, से समथिंग न्यू, हाउ अबाउट योर लाइफ। तो हम ये भी कह सकते हैं हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन। ये कहना हाउ आर यू एंड हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन, दोनों एक ही बात को कहते हैं कि आपकी लाइफ कैसी है। तो जवाब अगर हाउ आर यू है तो हमने कहा आई एम फाइन, और अगर आपका क्वेश्चन है हाउ आर यू डूइंग तो आप बोलेंगे आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग फंटास्टिक। तो ये तो रहा तरीका अभिवादन का, हाउ टू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक इससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनके माइंड में ये रहता है कि सर स्टार्ट कहाँ से करें, व्हाट इज़ द बिगनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, बिगनिंग का मतलब होता है कि आपको अंग्रेजी के बहुत से वर्ड याद हों, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर लाखों शब्द याद हों और सेंटेंस एक नहीं बने तो इसका मतलब वो यूज़लेस हैं। लेकिन हाँ, अगर 20-30 सेंटेंस और स्ट्रक्चर आपके पास है, मैं आज आपको एक नई अप्रोच बताने वाला हूँ डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल इंग्लिश। अब स्ट्रक्चर का अर्थ क्या होता है? यानी कि अगर आपको स्ट्रक्चर मिल जाए तो आप उसके कई सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास वांट टू का स्ट्रक्चर है, तो मैं कहना चाहता हूँ आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू टीच इंग्लिश, आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, आई वांट टू कम टू यू। मतलब मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो मेरी चाहत का, आई वांट टू ड्रिंक कॉफ़ी, आई वांट टू मेक प्रॉफिट, आई वांट टू रीड न्यूज़पेपर। अब मेरे पास एक वांट टू है, इस वांट टू को लेके ना मैं ढेर सारे सेंटेंस बना सकता हूँ। मेरी कोई भी डिज़ायर है उसको मैं वांट टू में रखूँगा और मैं उसको बोल दूँगा। अब अगर कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए तो मैं डोंट वांट टू कह दूँगा। फॉर एग्जांपल, आई डोंट वांट दिस थिंग, आई डोंट वांट टू गो देयर, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू ड्रिंक कॉफ़ी। मतलब नहीं चाहता डू नॉट वांट टू, चाहता हूँ वांट टू। इसका मतलब ये हुआ, अब लाइफ में देखो हमें कितनी बार इच्छा बतानी होती है, तो ये स्ट्रक्चर हमें हमेशा के लिए परमानेंट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसे हमारे पास 60 टू 70 परमानेंट स्ट्रक्चर हैं जो कि बड़ी जल्दी 2 या 3 महीने में बहुत अच्छी तरह से बार बार सेंटेंस के साथ स्पीक करके परमानेंट किए जा सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। तो आज हम फर्स्ट स्ट्रक्चर ले रहे हैं डू यू। देखो डू यू क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी पूछना। अब कुछ भी का अर्थ क्या है? उसकी रूटीन पूछना, उसकी हैबिट्स पूछना, लाइक्स डिसलाइक्स पूछना। फॉर एग्जांपल, आप मुझसे पूछे हेलो सर डू यू लिव हेयर, तो आपने मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी। तो किसी व्यक्ति का प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट में जो उसकी आदतें हैं, उसकी हैबिट्स हैं, रूटीन लाइफ है, कुल मिला के उस व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ डू से पता कर सकते हैं। डू यू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, मैं सामने वाले की बात कर रहा हूँ। हम डज की बात फिर कभी करेंगे, क्योंकि हम सामने वाले से बात कैसे करें, क्योंकि हमारी बातचीत एक व्यक्ति से होती है और उस एक को हम कैसे बात करेंगे। डू इज़, ठीक है, डू इज़ द अल्टीमेट वर्ड फॉर दिस कन्वर्सेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश पर्सन कैसे अपने घरों में बात करते हैं, क्योंकि हमारा मतलब ये होता है कि हम लोग हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कई बार हम लोग चूक जाते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट इंग्लिश मेथड बता रहा हूँ, डायरेक्ट हाईवे में आपको पकड़ा रहा हूँ। छोटा रास्ता नहीं है, डायरेक्ट हाईवे कि आप किसी डायरेक्ट बातचीत कैसे करें। ठीक है, तो डू से आप किसी व्यक्ति को उसकी रूटीन, डेली लाइफ, उसकी थिंकिंग, ड्यूटीज़, उसके पर्सनल लाइफ स्टाइल, मतलब हॉबीज़, हैबिट्स, सब कुछ डू से पूछ सकते हैं। और यही तरीका इंग्लिश पीपल अपने वहाँ पे करते हैं। हम तो इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की नेचुरल मदर टंग है वो भी इसी तरीके को अपनाते हैं, क्योंकि उनको स्ट्रक्चर मिला हुआ होता है। वो ऐसे नहीं जोड़ते डू प्लस यू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ऐसे नहीं, वो डायरेक्ट सीखते हैं कि ऐसा बोला जाता है। इसका मतलब जब किसी उसकी आदतें पूछनी होती हैं ना, तो डू यू और वो काम पूछ लेते हैं। हम तो सीख रहे हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नेचुरल है तो वो एक सेंटेंस के रूप में सीखते हैं। हम यहाँ स्ट्रक्चर जोड़ रहे हैं, फ़र्क इस बात का है। और मैं चाहता हूँ आप उस स्ट्रक्चर को पूरा लें। जब भी आप बोलेंगे तो आप पूरा स्ट्रक्चर बोलते हैं, आप टुकड़ों में नहीं बोलते। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। देखिए, हम सबकी एक रूटीन है।
अब वो रूटीन जो है अगर हम खुद बताना चाहें तो अपने आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपसे कहा कि बातचीत कैसे करें। तो बातचीत करने के लिए आपको क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, डू यू। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सर आई एम फाइन, फैंटास्टिक। चलिए मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूँ। सो डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? यस सर, समटाइम्स आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आपका जवाब है, ठीक है। फिर मैंने कहा डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? नो सर, आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब एक जवाब हाँ है, एक जवाब ना है। आपकी डिज़ायर है भाई, अपनी मर्जी के मालिक हो, चाहो तो सुबह जल्दी उठो, चाहो तो नहीं। लेकिन जवाब क्या होगा, या तो हाँ होगा या ना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से अब देखो, आपने मेरी एक पर्सनल रूटीन पूछी, मेरी एक पर्सनल हैबिट पूछी, मेरी पर्सनल लाइफ का एक काम जाना, ठीक है। तो उसमें आपने क्या किया, आपने कहा डू यू। और ये डू यू ना सिर्फ यहाँ तक ज़रूरी है, बल्कि देखना कितने कामों में शामिल होगा। आपको ऐसा लगता होगा डू का अर्थ है डेली किए जाने वाले काम। नहीं डियर स्टूडेंट्स, आपकी आदतें रोज़ की नहीं होती, कोई काम आप महीने में भी कर सकते हैं। जैसे हेयर कट करवाना होता है तो हम लोग हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, महीने भर में जाते हैं। हम वोट डालते हैं साल में नहीं, 5 साल में एक बार। तो ये भी डू से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डू यू वोट इन 5 ईयर? यस सर, आई वोट इन 5 ईयर, ठीक है। डू यू गो टू सिनेमा? यस आई गो टू सिनेमा समटाइम्स। डू यू सेलिब्रेट होली दिवाली? अब देखो, होली दिवाली कोई रोज़ की बात तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ का हिस्सा है, कहीं ना कहीं इसको प्रेजेंट में पूछा जाता है। मैं प्रेजेंट वर्ड यूज़ करना नहीं चाह रहा था, मैं कोई टेंस आपके सामने लेके नहीं आऊँगा। नो, नो टेंस इज़ नो ग्रामर। टेंस इतनी टेंशन देते हैं भाई, मैं जानता हूँ कितने स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं सर 12 साल से सीख रहे हैं, ठीक है। और नो ग्रामर, ठीक है, गिरा गिरा के मारने वाली चीज़ों से मैं दूर रहना चाहता हूँ। मैं सिंपली कहता हूँ, जब किसी व्यक्ति से कोई बात पूछनी हो, उसकी हैबिट के बारे में, उसकी रूटीन के बारे में, तो हम सिर्फ डू करेंगे। अब देखो प्रैक्टिस कैसे करते हैं। चलिए मैं पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे। डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? यस सर, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। ओके। डू यू ब्रश योर टीथ? यस सर, आई ब्रश माई टीथ। ओके। डू यू वॉश योर फेस? यस सर, आई वॉश माई फेस समटाइम्स एंड समटाइम्स आई डोंट वॉश माई फेस। तो देखिए आपने यहाँ पे क्या कहा, कभी कभी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। तो आपकी आदत कोई ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई प्रतिबंध है कि आप उसको हाँ ही करेंगे। नेचुरली बोलो, बिल्कुल नेचुरली, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, इंग्लिश का स्ट्रक्चर में मिल गया डू यू। हाँ तो यस आई, नहीं तो आई डोंट। क्लियर है ना। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। डू यू गो फॉर ए वॉक? यस सर, आई गो फॉर ए वॉक। एंड डू यू डू सम एक्सरसाइज देयर? यस सर, आई डू सम एक्सरसाइज एंड आई टॉक टू माई फ्रेंड्स देयर। तो आपने दो जानकारियाँ दी, एक आपने खुद मुझे बता दिया, आई डू सम एक्सरसाइज एंड आई टॉक टू माई फ्रेंड्स देयर। ओके। सो व्हेन यू कम बैक एट होम, डू यू रिलैक्स? यस सर, आई रिलैक्स फॉर सम टाइम। ओके। डू यू टेक बाथ डेली? Yes sir, I try to take bath daily, but sometimes it happens that I cannot take bath due to some reasons. Okay, no problem. किसी कारण से नहीं नहा पाते हैं तो मैं कोई सज़ा देने वाला नहीं हूँ, कोई सज़ा नहीं है, आपकी हैबिट है, ठीक है। आगे देखते हैं। नहाते हैं तो देखिए, डू यू शैम्पू योर हेयर? यस सर, आई शैम्पू माई हेयर एट अल्टरनेट डेज। तो एक दिन छोड़ के आप करते हैं या वंस अ वीक करते हैं, तो आपकी आदत है ये, ठीक है। मुझे नहीं पता था आप शैम्पू करते हैं, तो मेरे पास इंग्लिश का स्ट्रक्चर है डू यू। ये डू यू इतना यूजफुल है डियर स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी कवर्ड दिस थिंग विद दिस थिंग, आई शुड से। क्यों? आप पूछते हैं भाई साहब यहाँ रहते हो, डू यू लिव हेयर? तो मैं टॉपिक से नहीं भटकूंगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, रूटीन पे आके देखते हैं, बार आप लोगों को बोल के दिखाएंगे। Okay, do you shampoo your hair? Yes, I shampoo my hair. Okay, after taking bath, do you oil your hair? Yeah, I oil my hair and I comb my hair. आप एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं। After that, I get ready. तो आपने बता दिया, खुद ही मैं पूछ सकता हूँ आपसे, do you get ready? Yes, I get ready. I get dressed. After that, I go to my school, college, university, work. आपका जो भी जगह होती है आप वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो मैं पूछूंगा, do you go to school? Yes, I go to school. Do you go to library? Yes sir, I go to library. Do you go to work? Yes, I go to work. Do you go to gym? No, I don't go to gym. I'm not a fitness freak. मुझे कुछ ज़्यादा चाव नहीं है पढ़ाई के अलावा, ठीक है। ये आपकी आदत हो सकती है, तो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें, वो कोई गलत नहीं है। देखो आम बातचीत में क्या कहते हैं, हमने किसी से कहा भाई आप आम खाते हो? नहीं, मैं आम नहीं खाता, मैं केले भी नहीं खाता। अगले ने हिंदी में बताया तो हम क्या पूछेंगे, डू यू ईट मैंगोज? नो, आई डोंट ईट मैंगोज एंड बनानाज इधर, ठीक है, बनाना भी नहीं खाता मैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दी। तो बातचीत में से प्रतिबंध 2 + 2 होकर नहीं चलता है, हम नेचुरली बोलते हैं। चलिए आगे आपसे बातचीत करते हैं जो आपकी पर्सनल हैबिट्स हो सकती हैं। डू यू ड्रिंक मिल्क? यस सर, आई ड्रिंक मिल्क। यूजुअली आई ड्रिंक मिल्क एट नाइट। मैं प्राय शाम को दूध पीता हूँ, ठीक है जी। मेरे मन में एक सवाल फिर से आया कि आप दूध में मीठा डालते हैं क्या?
डू यू ऐड शुगर टू द मिल्क? यस सर, आई ऐड शुगर टू द मिल्क। ठीक है, मैं चीनी डालता हूँ, ये आपकी आदत है। तो मैंने पूछा तो आपने बताया। यानी कि देखो, डेली के काम दूध पीना, चाय पीना, नहाना धोना, ये तो यहाँ तक हो गया। अब फिर हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने क्या किया कि आप टेंपल में जाते हो, डू गो टू टेंपल? यस सर, समटाइम्स आई गो टू टेंपल, यानी कि कभी कभी का काम हो गया है। तो डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, वंस इन 5 ईयर। अब टॉपिक को समझो जरा, टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है कि लोग ये सोचते हैं कि सर डू का मतलब है सिर्फ डेली की बातचीत करना। नहीं, आप सामने वाले से कोई भी जानकारी जो उसके पास है, चाहे वो साल में करे, दिन में 55 बार करे। अब सांस लेना बार बार कर लेते हैं ना, तो हम ये भी डू से पूछते हैं, डू यू ब्रीथ? डू यू ब्रीथ प्रॉपरली? यस सर, आई ब्रीथ प्रॉपरली, आई टेक डीप ब्रीथ, आई इनहेल देन आई एक्सहेल। तो ये क्या हुआ? ये हुआ बेटा आप लोगों का नेचुरल इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, तो इस नेचुरल को फिर अब मैं फटाफट आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। एक बार पूरी रूटीन आपसे पूछता हूँ, देखना आपको कितना इजी लगेगा। बीच में कुछ काम ऐसे भी डालूंगा जो कभी कभी के होते हैं, कुछ काम ऐसे भी जो कई साल में होते हैं, तो ताकि आपको ये ना लगे कि हम सिर्फ बंद गए हैं डू से। बिल्कुल नहीं, डू तो आपको ओपन करता है। कितने भी क्वेश्चन पूछो, मैंने कहा 60% ऑलमोस्ट इंग्लिश कन्वर्सेशन डू के साथ होती है। बिलीव मी, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ और इसको ना बिल्कुल निचोड़ के रूप में लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल निचोड़ के रूप में, जिस्ट ऑफ माई टीचिंग एक्सपीरियंस। क्या देखिए, स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? मैंने कहा आई एम फाइन। ओके सर, डू यू लिव हेयर? मैंने कहा यस आई लिव हेयर। सर, डू यू लिव ऑन ए रेंटेड हाउस और डू यू लिव इन योर ओन हाउस? आई सेड आई लिव इन माई ओन हाउस, आई डोंट लिव ऑन रेंटेड हाउस। मैं किराए के मकान पे नहीं रहता, आई लिव इन माई ओन हाउस। ठीक है, मैं खुद के घर में रहता हूँ। तो एक जानकारी दी मैंने। ठीक है, दूसरा, सर डू यू टीच समवेयर? आई सेड यस आई टीच समवेयर एंड आई टेक ऑनलाइन क्लासेज आल्सो। ठीक है, मैंने आपसे बताया। अब फिर आप मेरी और पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं। हेलो सर, डू यू टीच डिफरेंट स्टूडेंट्स? मैंने कहा या आई टीच डिफरेंट स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज, फॉर आइल्स, फॉर टफेल, फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी, पर्सनल डेवलपमेंट एंड पर्सनल काउंसलिंग आल्सो। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश विद न्यूज़पेपर, ये तमाम टॉपिक मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। इन माध्यम से उनको इंग्लिश में एक्सपर्ट करता हूँ। ये तो मेरा काम हुआ। अब मेरे मन में आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। मैंने कहा ओके बेटा, डू यू स्टडी? यस सर, आई स्टडी इन बीकॉम। ओके, सो डू यू गो टू कॉलेज? यस सर, आई गो टू कॉलेज, बट एज यू नो दीज डेज ड्यू टू कोरोना कॉलेज आर क्लोज, सो आई डोंट गो देयर। ठीक है, इन दिनों में नहीं जाता। देखो, अब आपने एक बात कही, पहले तो आपने कहा मैं कॉलेज में जाता हूँ, फिर आपको लगा नहीं अब तो नहीं जाता, तो आपने मना कर दिया। यानी कि ऐसा कसम नहीं खाए कि हाँ भर लेते, वो हाँ ही रहेगी। यस सर, आई गो टू कॉलेज यूजुअली, बट दीज डेज आई डोंट गो। वाई? बिकॉज कॉलेज आर क्लोज्ड। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे करके आप हाँ और ना कर सकते हैं। ठीक है, तमाम बातें। अब मैं आपसे लगातार रूटीन के कुछ क्वेश्चन करता हूँ, बताइए। डू यू रीड न्यूज़पेपर? यस सर, आई रीड न्यूज़पेपर। डू यू रीड हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर? सर, आई रीड बोथ, आई रीड द हिंदू एंड आई रीड दैनिक जागरण आल्सो। ओके, आपने दोनों का जवाब दिया। अब बताइए, डू यू रीड चाइनीज न्यूज़पेपर? नो नो सर, ये हाउ चाओ माई चाई ची मेरे बस का नहीं है। आई डोंट रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, चाइनीज़ माल तो आपको पता ही कैसा होता है। सो आई डोंट रीड चाइनीज़ न्यूज़पेपर। तो मुझे बताइए, डू वॉच मूवीज़? यस सर, आई वॉच मूवीज़। डू वॉच इंग्लिश मूवीज़? यस सर, समटाइम्स आई वॉच इंग्लिश मूवीज़, बट आई डोंट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, बट आई वॉच हिंदी मूवीज़ रेगुलरली। तो अब देखिए, आपने दो जानकारियाँ दी। मैंने पूछा एक था कि आपने कहा सर मैं इंग्लिश मूवीज़ देखता हूँ, कम समझ में आती हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो भाषा कोई लिमिटेड थोड़ा ही है। हाँ के साथ आप एक्स्ट्रा बात कह सकते हो। ठीक है, जैसे आपने कहा सर आई वॉच हिंदी मूवीज़ एंड आई एन्जॉय अ लॉट, आई गो टू सिनेमा सम टाइम। ये आप एक्स्ट्रा जानकारी डाल रहे हो, लेकिन जानकारी जा कैसे रही वो देखो। आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई गो टू सिनेमा। मना करें, आई डोंट गो टू सिनेमा। तो ये तरीका है। जो भी कुछ कहना है ना, मैं आई के साथ उस काम को रख दूंगा। काम तो आपको पता है, कोई रट्टा तो नहीं ना भाई। आपको क्या कहना है, जैसे आपने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आपको पता है आई प्ले क्रिकेट। ना तो वर्ब याद करने, ना टेंस याद करने, अपने आप को आपको पता है। हाँ, अगर सामने वाला पूछ ही रहा है तो वो तो और भी क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू गो टू स्टेडियम? यस सर, आई गो टू स्टेडियम। डू यू डू सम एक्सरसाइज? नो सर, आई जस्ट गो देयर एंड पास टाइम विद माई फ्रेंड्स। वी यूजुअली मेक कमेंट्स ऑन पीपल। उसमें देखना स्टेडियम में कोई पतला सा है, अरे कितना पतला गया यार, सी, अरे कितनी मोटी आ रही है, देखो कैसे कैसे करके। सो सर, आई यूजुअली पास टाइम देयर, आई डोंट रन देयर, आई जस्ट पास माई टाइम। तो ये भी एक तरीका है। आप हाँ भर रहे हैं ना, आई डू इट। ठीक है, तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाया आपने, मना किया तो आई डोंट कह दिया।
तो डू के साथ जो मैं स्ट्रक्चर आपको सिखाना चाह रहा था, होपफुली आपको समझ में आ रहा है। कुछ एग्जांपल और लेता हूँ। डू यू वॉच टीवी? नो सर, आई डोंट वॉच टीवी यूजुअली। अच्छा बताइए, डू यूज़ मोबाइल फ़ोन? क्या बात पूछी है सर, मोबाइल फ़ोन और यूज़ ना करें, ये तो पूछने वाली बात है। पहले यहाँ भर लेता हूँ, यस सर आई यूज़ मोबाइल फ़ोन। तो अगला सेंटेंस और बता दीजिए ज़रा, डू यू मिस यूज़ मोबाइल फ़ोन? कभी कभी आई मिस यूज़। अभी मिस यूज़ क्या है वो आप जानते हैं, मुझे नहीं पता। भाई आपको एडिक्शन है ज़्यादा देखने की, आप कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, या फिर आप आई डोंट नो, ठीक है, मैंने आप तक छोड़ दिया। ठीक है, अगला आपसे पूछते हैं, डू यू यूज़ मोबाइल फ़ोन? यस सर आई यूज़ मोबाइल फ़ोन फॉर सो मैनी गुड पर्पजेज़। ठीक है, फॉर लर्निंग, फॉर टॉकिंग, फॉर चैट, for sharing things and for saving many good things, making videos and audios. So it means आप क्या कर रहे हैं, I and my work, I and my work, ठीक है, मैं और मेरे काम। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश टीच करता हूँ, आई टीच इंग्लिश, ठीक है। तो फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, डू यू हेल्प योर पेरेंट्स? Yes sir, I help my parents. Sir, sometimes I help my parents with field works. Sometimes I take my buffalo to the pond. अगर आप गांव के बच्चे हैं तो दूध भैंस को पानी के लेके जाते हैं। सर आई मिल्क द काउ, आई मिल्क द बफलो, ठीक है, तो मैं दूध निकालता हूँ। ये काम क्या है, आई मिल्क द बफलो। मैं आपसे पूछूँ अगर क्वेश्चन, डू यू मिल्क द बफलो? यस सर आई मिल्क द बफलो। नो सर, ये काम अपने बस का नहीं है, आई डोंट मिल्क द बफलो, ठीक है। शहर में रहने वाले बच्चों को नहीं आता, ठीक है। इट मीन्स दे कैन से सर आई डोंट। तो क्या अब आप रफली मेरी बात समझे? मैं आपको ये कहना चाह रहा था, आप इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज के तरीके का पहला रूल आप सीख रहे हैं क्या, कि हाउ टू स्पीक नेचुरली अबाउट योर रूटीन, हैबिट्स, व्हाट डू यू थिंक, और कैसे पूछे। तो पूछना हमें आ गया, बोलना हमें आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं कंप्लीट लैंग्वेज, बिना किसी रट्टे के। मैंने कोई रट्टा नहीं मरवाया आप लोगों को, मैंने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बताया। यकीन मानिए, इस स्ट्रक्चर के सहारे इंग्लिश का 60% आप बातचीत करके देखें। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। किसी फ्रेंड को पकड़िए, उसको बुलाइए और तमाम काम पूछ लीजिए उससे। डू यू गेट अप अर्ली, डू यू ब्रश टीथ, डू यू गो फॉर वॉक, डू यू स्टडी, डू यू टेक रेस्ट इन द आफ्टरनून, डू यू हेल्प पेरेंट्स, डू यू स्टडी एट नाइट, डू यू मेक योर बेड, डू यू ड्रिंक मिल्क, डू यू एड शुगर। जो भी कितने काम हैं, कितने काम गिनवाऊँ, तरीका एक है, स्ट्रक्चर एक है। कितनी ट्रेन निकलती हैं, प्लेटफॉर्म एक है, सबको सहारा देता है। तो डू सबको सहारा देता है। बातचीत करके देखिए और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए, ठीक है। डू का मतलब तमाम हैबिट्स की बातें, तमाम हैबिट्स की बातें सामने वाले को पकड़ो और डू के साथ बातचीत करें। अगले टॉपिक में किसी और व्यक्ति के बारे में बात कैसे करें, डज की इंट्रोडक्शन होगी, स्ट्रक्चर यही रहेगा, उसका काम, लेकिन सेंटेंस बदल देंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से मैं इसको यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड लर्न अ लॉट। बहुत बेसिक है, इसे आसान हो नहीं सकता, ठीक है। तो तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम डियर स्टूडेंट्स, बाय, सी यू, ओके।